हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं कुछ आपके लिए डिफरेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ। सो फाइनली ये वीडियो वही है, हमारी डिफरेंट टॉपिक वाली। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि नोबिता और पोकेमोन से हमारे ऐश की फ्यूचर वाइफ कौन सी बनने वाली है। वैसे तो ऐश की बात करें तो उसके पास काफी सारी लड़कियां हैं जो कि भाई खत्म ही नहीं हो सकती। इतनी सारी लड़कियां हैं ऐश के साथ वेडिंग करने के लिए, उसके पास पूरी की पूरी लाइन है। मगर अगर हम दूसरी साइड नोबिता की बात करें तो उसको भी काफी सारी लड़की ऐसी है जो नोबिता को लाइक करती है, और नोबिता भी ऐसा है जो 2-3 लड़कियों को लाइक करता है, मगर वो सबसे ज्यादा सुजुका से लाइक करता है। सो वेल, आज हम इसी वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इन दोनों मेन कैरेक्टर में से उन दोनों की वाइफ कौन बनने वाली है। सो वेल, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो कर दो यार स्टार्ट। और सबसे जरूरी बात ये वाली, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मुझे पता है कि डोरेमोन के एनीमे से नोबिता की शादी पहले से हो गई है फ्यूचर में, जो कि उसकी वाइफ होने वाली है सुजुका। यह फाइनल भी हो चुका है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन गई है। तब भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो डोरेमोन की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि नोबिता रहता है, उसकी वाइफ बनने वाले होते हैं जियान के छोटे बहन जैको। और ये फ्यूचर में भी साबित हो गया था कि जो अपना नोबिता होता है उसका पास्ट को लेकर वो अच्छे से कुछ सीरियस नहीं होता, इसलिए उसकी शादी हो जाती है जैको के साथ। मगर उसकी शादी होनी चाहिए थी सुजुका के साथ, और नोबिता बचपन से सुजुका को लाइक करता है और वो इस एनिमे में हर रोज इसी तरीके से लगा रहता है कि सुजुका उसको किसी तरह पसंद करे और वो दोनों अच्छे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी न किसी रिलेशन में आ ही जाए। मगर नोबिता इसमें सफल होता भी है कभी कभार, और कभी कभार तो नहीं होता। मगर इन दोनों के बीच में एक लड़का आता है जिसका नाम है डेकिसुकी। डेकिसुकी नोबिता को काफी अच्छी टक्कर भी देता है, क्योंकि वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफी अच्छा लड़का भी है, और वो सुजुका का काफी अच्छा दोस्त भी है। मगर नोबिता से अच्छा दोस्त नहीं है। डेकिसुकी सुजुका की हमेशा पढ़ाई में मदद करता है, और अगर हम देखने जाए तो सुजुका भी डेकिसुकी को थोड़ा थोड़ा लाइक करती है, मगर डेकिसुकी सुजुका को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता, क्योंकि वो अपनी पूरी फोकस जो होती है, पूरे का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर में लगा देता है, क्योंकि उसको अभी तक कोई भी ऐसी लड़की पसंद नहीं आई जो उसकी पर्सनालिटी से मैच करे। वैसे तो हम ये देखने जाए तो नोबिता अभी अपने प्रेजेंट में है, जो कि अपना किड नोबिता होता है, वही टीनेज वाला, जो कि अबे मूवी में ये बताया गया था कि नोबिता की शादी फ्यूचर में सुजुका से होने वाली है। मगर आप एक बात पर गौर कीजिए, कभी कभार कुछ एपिसोड में हमें डोरेमोन ये एक टीवी के गैजेट से हमें ये दिखाता है कि उसकी शादी जैको के साथ होने वाली है। हर बार ऐसे बोलकर ही, वो ऐसे दिखाकर ही, उसे सीन्स उसे दिखाकर ही नोबिता को डराता है और नोबिता को हार्ड वर्क और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर उसकी शादी सुजुका के साथ हो गई है फ्यूचर में, तो उसको हमेशा जैको के वीडियोस क्यों बताए जाते हैं? ये भी एक मिस्ट्री है, बिकॉज यार फ्यूचर है, फ्यूचर कभी भी बदल सकता है। अगर प्रेजेंट में नोबिता कुछ गंदी हरकतें या फिर तो अपनी पढ़ाई या फिर अपने फ्यूचर में ध्यान नहीं देगा, तो उसकी शादी है वो डायरेक्ट जैको के साथ हो जाएगी। अगर वो फोकस करेगा तो उसकी शादी सुजुका के साथ होगी। तो इसके लिए भाई नोबिता जिम्मेदार होगा अपने फ्यूचर के लिए। सो वेल, तो अब हम देखते कि आगे जाकर डोरेमोन के एनीमे में जब नोबिता बड़ा हो जाता है फाइनली, मैं फ्यूचर वाले नोबिता की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि टाइम मशीन से आते जाते रहते हैं, मैं ओरिजिनल नोबिता की बात कर रहा हूँ। तो वो जब बड़ा होगा तो उसकी शादी सुजुका के साथ होने वाली है या फिर तो जैको के साथ। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा। एंड हाँ, एक और पॉसिबिलिटी भी है, या फिर तो डेकिसुगी भी अपनी सुजुका को ले जा सकता है। तो ये आप लोग हमें कमेंट में बताओ। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो देख ही रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम बात करते हैं पोकेमोन के बारे में। तो पोकेमोन का मेन कैरेक्टर है एश कैचम, और एश कैचम को काफी ज्यादा लड़कियां पसंद करती है, जिनका नाम है मिस्टी, डॉन, डिलिया, सरीना, बियांका, मे, मेलोडी, मेलो, आइरिस, गिजेल, वेरिटी, लाना एंड मीटी। और ये सभी लड़कियां ऐश को पसंद करती है, मगर ऐश इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता, या फिर तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं पता। और ये ऐश इतना ज़्यादा यार इग्नोरिंग पर्सन क्यों बनता है लड़कियों के लिए, ये भी मुझे नहीं पता। इस पर मुझे पर्सनली यार काफ़ी बुरा लगता है इन सभी लड़कियों के लिए, बेचारी लड़कियाँ। सो वेल, इन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लड़कियां है वो है दो, एक मिस्टी और एक सरीना। ये दोनों ही लड़कियां ऐश के लिए परफेक्ट है और सभी पोके फैंस है
वो इन दोनों लड़कियों को ही एस की एज अ वाइफ देखना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो अलग है, सरीना का फैंस सरीना को चाहते हैं और मिस्टी के फैन मिस्टी को चाहते हैं। मैं तो मिस्टी का फैन हूँ। सो वेल, फ्यूचर में एस के वाइफ बनने के लिए कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करें तो मिस्टी के बारे में बात करें तो मिस्टी एस की सबसे पहली पार्टनर थी, जो कि उसके साथ कैंटो रीजन से बाकी सभी रीजन से ट्रैवल करती आ रही है। और हमने कभी कभार एपिसोड में ये भी देखा है कि मिस्टी एस को लाइक करती है और एस भी थोड़ा सा शर्मा जाता है जब जब लड़कियाँ मिस्टी के बारे में बात करती है उसके सामने। एंड हाँ, इसके बारे में हमने एक एपिसोड देखा था ऑरेंज आइलैंड में कि वहाँ पर एक जिम लीडर होता है वाटर टाइप का, वो जो मिस्टी को पसंद करता है, मगर मिस्टी को मना कर देती है और वो बोलते हैं कि मैं एस के साथ सफर में आगे जाना चाहती हूँ। तो इसी से हमें पता चलता है कि मिस्टी भी एस को काफी ज्यादा लाइक करती है और वो भी एस के साथ शादी करना चाहती है। और अगर हम बात करें सरीना की, तो सरीना तो एस की बचपन की दोस्त है और वो दोनों कैंप से ही मिले थे, तभी से सरीना एस को लाइक करने लगी थी क्योंकि उसने हेल्प की थी यार, हमारे एस ने सरीना की हेल्प की थी। तो दैट्स वाई सरीना तभी से एस को ढूंढने में लग जाती है और वो दोनों फाइनली XY सीरीज में मिलते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और जब इस सीरीज की एंडिंग होती है तब सरीना एस को एक किस भी देती है। इसी से हमें पता चल जाता है कि सरीना भी एस की वाइफ बनना चाहती है। तो ये दोनों पोके गर्ल काफी अच्छी रहती है हमारे एस के फ्यूचर के लिए। सो वेल, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता ही दो कि इन दोनों की फीलिंग्स और पोकेमोन के आने वाले फ्यूचर के लिए कौन सी अच्छी बेस्ट पोके गर्ल रहेगी जो कि एस की पार्टनर बन सकती है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, एस या मिस्टी या फिर तो और एस। और इसके बारे में एक पर्सनली मैं वोटिंग करेगा कम्युनिटी टैब में, तो कम्युनिटी टैब को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर मजा आया है तो आप सभी लोग को पता है कि क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को फैला दो आगे की तरह। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तब तक आप लोग इस वीडियो को काफ़ी पॉपुलर कर दोगे। सो बाय बाय।